वर्तमान सरकार है कानून व्यवस्था को लेकर अपराधों पे नियंत्रण को लेकर के कहती है कि हम बहुत सख्त हैं, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। आपको एक विधायक के तौर पे क्या नज़र है? करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो सरकार जो है इस समय पूरी की पूरी विफल हो चुकी है। हमने देखा है नेता लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं, वो किसी भी पार्टी को अपनी बात सुना के चले जाते हैं। आप बच्चियों से पूछ रहे थे क्या समस्याएं थी बच्चियों की, जिन पे आपने उनकी बातों को भी सुना, उनको जागरूक किया। दूसरी तरफ से 2047 तक का हो रहा है कि सपा को आने नहीं दें। डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं हम, बड़े बड़े कंप्यूटर्स और ना जाने एआई की बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और आज हमारे बच्चों के पास जो है सीबीएसई बोर्ड के माध्यम की शिक्षा नहीं है। 2027 की लड़ाई बहुत बड़ी है, पूर्वांचल की क्या भूमिका देगी? आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की मछली शहर विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में बदलाव की लहर बन रही है और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। बता दें कि डॉक्टर रागिनी सोनकर के आजमगढ़ पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने गर्मजोशी से रागिनी सोनकर का स्वागत किया। 2027 को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई। खासतौर पर दलित समाज, विशेषकर सोनकर समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने और पीडीए की ताकत को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव भी सपा विधायक से मिलने पहुंचे और संगठन को मजबूत करने पर अपने सुझाव भी साझा किए। रागिनी सोनकर ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का काम सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गया है। एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, जबकि दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों में डर का माहौल बने और अपराध रुक सके। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सपा विधायक ने सरकार को घेरा। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज किया जा रहा है, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, जो भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। डॉक्टर रागिनी सोनकर के मुताबिक प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जिससे आम लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा। उन्होंने वन नेशन वन एजुकेशन और वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम लागू करने की भी बात कही और दावा किया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भी भेदभाव देखने को मिल रहा है। उनका कहना था कि अपराध को धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि कानून के अनुसार देखा जाना चाहिए। रागिनी सोनकर ने यह भी कहा कि पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं अब बदलाव का मन बना चुकी हैं और 2027 में इसका असर चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देगा। फिलहाल प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई और सभी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि 2027 का चुनाव किस दिशा में जाता है। क्या सीन लग रहा है मैम, 2027 में क्या देख रही हैं आप? बदलाव देख रहे हैं हम। पीडीए की सरकार आ रही है, समाजवादियों की सरकार आ रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दावा दूसरी तरफ से 2047 तक का हो रहा है कि सपा को आने नहीं देंगे। देखिए, वो बड़ी बड़ी बातें हैं और आज जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक समाज है, आदिवासी है समाज है, जो खास करके महिलाएं हैं किसी भी जाति की, वो बहुत सह रही हैं इस सरकार में और उन सब ने मन बना लिया है बदलाव का। तो हम डेफिनेटली बदलाव देखने जा रहे हैं क्योंकि ये एक सरकार जो है वो सिर्फ हाथी के दांत की तरह है, दिखाने की और है और खाने की और है। एक तरफ महिलाओं के वंदन अभिनंदन की बात करती है और दूसरी तरफ आए दिन जो है एनसीआरबी के आंकड़ों पे उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्कूलों में अभी भी साइंस की एजुकेशन नहीं है, इंग्लिश मीडियम। हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स और ना जाने एआई की बातें करते हैं, चर्चाएँ करते हैं, और आज हमारे बच्चों के पास जो है सीबीएसई बोर्ड के माध्यम की शिक्षा नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए लेकर के आएगी और एक बहुत बड़े रूप में जो है हम चेंजेस को देखेंगे। मैं खास करके आपके उस स्कूल वाली वीडियो के मुतालिक सवाल पूछ रहा हूँ कि हमने देखा है नेता लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं, वो किसी भी पार्टी को अपनी बात सुना के चले जाते हैं। आप बच्चियों से पूछ रहे थे क्या समस्याएं थी बच्चियों की, जिन पे आपने उनकी बातों को भी सुना, उनको जागरूक भी किया।
देखिए हमने भी उन चीज़ों को फेस किया है और आज भी व्हेनेवर वी गो टू एनी स्कूल एनी कॉलेज तो हम यही जानना चाहते हैं कि उनको क्या शिक्षा में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हम अपने स्तर से जिसको हम सोल्यूशन ला सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, जैसे बजट्स आएंगे वैसे काम होता रहेगा, लेकिन अगर शिक्षा का स्तर ही ख़राब हो जाए या टीचर ही ढंग से ना पढ़ाए, उनके जो कॉपी किताब है जिनके बेसिस पे सिलेबस पे उनको आगे जा कर के बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बैठना है, अगर वहीं पे कई कमी आ जाए तो हमारे बच्चों के भविष्य जो हैं वो अंधकार में जाएंगे, जिससे पूरा प्रदेश अंधकार में जाएगा, देश अंधकार में जाएगा। मौजूदा जो सरकार वर्तमान सरकार है कानून व्यवस्था को लेकर अपराधों पे नियंत्रण को लेकर के कहती है कि हम बहुत सख्त हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है। आपको एक विधायक के तौर पे क्या नजर आता है? देखिए सरकार का दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र दिखाई देता है। जी। सबसे बड़ी चीज़ जो सामने दिखाई देती है जातिवाद की, किस तरीके से सरकार स्वयं जातिवाद कर रही है, किस तरीके से चाहे वो कोई भी विभाग हो, कोई भी पक्ष हो, किसी भी तरीके हो, थाने की पैरवियाँ हो, थाने के काम हो, किस तरीके से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम होते हैं। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो सरकार जो है इस समय पूरी की पूरी विफल हो चुकी है। बच्चियों के लिए कोई इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है सरकार में, जबकि ये 9 वर्षों की सरकार हो गई, डबल इंजन की सरकार हो गई, 15 वर्ष पूरे हो गए, सेंट्रल की सरकार हो गई, लेकिन अभी भी बेटियों को किस तरीके से हायर एजुकेशन में सशक्त किया गया जाए उसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है सिर्फ बात करने के अलावा। हम अगर मेडिकल सिस्टम की बात करें, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है बिल्डिंग्स बना करके रख दी हैं। अगर हम हेल्थ के लिए वहाँ पे जाएं कि हमारे लोगों का इलाज हो सके, तो किसी मेडिकल कॉलेज में आपको ना तो वहाँ पे सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स मिलेंगे, ना उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी इस तरीके की ट्रीटमेंट मिलेगी कि हम अपने लोगों की जान बचा सकें। तो इनके लिए तो ये 2 ही विभाग है जो इनको धाराशाही कर देंगे धरातल पे। 2027 की लड़ाई बहुत बड़ी है, पूर्वांचल की क्या भूमिका देखती हैं? देखिए पूर्वांचल ने 2022 में भी जो है वो पीडीओ को मजबूत किया है और आगे आने वाले समय में इतिहास रचेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।